हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग एक बहुत ही छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारा विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यह विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है, ये है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि सपोज करते हैं कि यह एक पृथ्वी है। यह पृथ्वी की संरचना में ज्यादातर हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी के लगभग बीचों बीच खींची गई यह एक काल्पनिक रेखा है, जो एक अक्षांश या लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं है। इस लैटिट्यूड की गणना 0 डिग्री अक्षांश से की जाती है। अक्षांशों की संख्या तो हम लोग जानते ही हैं। यह अक्षांश जो है इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। क्यों करती है कि यह जो खींची गई है, आप यहां यह जान लें कि यह बिल्कुल एक काल्पनिक रेखा है। आप जब पृथ्वी पर जाएंगे और हकीकत में इसे खोजने का या ढूंढने का प्रयास करेंगे तो यह मिलेगा नहीं। तो यह अक्षांश जो 0 डिग्री का अक्षांश है, इसे ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। इसका मुख्य काम यह है कि ये जो हम पृथ्वी को यदि एक गोला के रूप में मानते हैं, जैसा हर जगह जो ज्योग्राफी से संबंध रखते हैं हम लोग जानते हैं, कहीं भी पृथ्वी की डायग्राम बनानी होती है तो हम एक ऐसा सर्कल बना देते हैं और इस पर दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है यह इक्वेटर हमारे अर्थ को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसके ऊपर का हिस्सा जो है यह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का जो हिस्सा होता है यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यह गोला और अर्ध मान लेते हैं कि यह एक गोला है और इसको हमने बीच से काट दिया तो ये एक गोले का आधा हिस्सा हो गया और ये एक गोले का आधा हिस्सा हो गया। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो यह एक गोला बन जाता है। तो इस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को बांटने का कार्य करती है। और चूंकि यह जो है यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, तो इसे, और अक्षांश को कभी कभी वृत्त के रूप में भी दिखाया जाता है, तो इसे महावृत्त भी कहा जाता है। तो यहां हमने अभी अवलोकन किया कि विषुवत रेखा क्या है। यह ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है या खींची गई है। अब आइए इसका अवलोकन हम लोग करते हैं। जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, कई सारे बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि यह विषुवत रेखा यह विश्व के कितने महादेशों और कितने देशों से होकर गुजरती है। तो हम लोग इसका अवलोकन करें। हम लोग इसे एक मानचित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास करें। आप देखिए, यह एक विश्व का मानचित्र आपके सामने है। इस पर जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है उसे हम ड्रॉप करने का प्रयास करते हैं। आप यह देख सकते हैं, यह जो रेड कलर से एक लाइन जा रही है, आप इसे जान सकते हैं यह 0 डिग्री का अक्षांश या विषुवत रेखा है। यह 3 महादेशों से गुजर रही है। आप यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह दक्षिणी अमेरिका महादेश है, यह अफ्रीका महादेश है और यह जो यहाँ कुछ आप पोर्शन पार्ट्स देख रहे हैं, यह एशिया का दक्षिणी भाग है। यहाँ कुछ जुड़े हुए चीज है, यहां से ये गुजर रही है। तो कितने महादेश हो गए? यह 3 महादेशों से, जो हमारी विषुवत रेखा है यह 3 महादेशों से होकर गुजर रही है। ये कौन कौन महादेश हो गए? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब इसको इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर या कभी कभी पूर्व से पश्चिम की ओर दिशाओं का हमने अवलोकन किया है। यदि आपने दिशाओं का अवलोकन नहीं किया तो हमारे पूर्व के वीडियो को इसमें देख सकते हैं। तो ये पश्चिमी हिस्सा जो है, इधर से जब हम पूरब को जाते हैं तो कौन कौन से देश पहले और कौन बाद में आते हैं, हमने यहाँ इसकी एक सूची जारी कर दी है। आप इसको देख करके इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो है हमारे हाथ में एक छोटा सा मानचित्र है। यह दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका और ये एशिया का भाग। यह राजनीतिक मानचित्र है, इसमें स्पष्ट देशों को दिखाया गया है। जो देश यहाँ है हम उसे देख सकते हैं, यह इक्वेडोर। सबसे पहले जो आता है वो इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका के, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राजील। तो दक्षिणी अमेरिका से 3 देश हो गए, इक्वेडोर, कोलंबिया और
ब्राजील। इसे याद रखने के लिए आप इसका शब्द का पहला लेटर ले सकते हैं, तो यहाँ एक सूत्र भी बन जाता है, आप एक ट्रिक बन जाता है, इसे आप इकोब्रा कह सकते हैं। इकोब्रा, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। दूसरा जो महादेश है यह अफ्रीका महादेश है। यहां से कुल 7 देश आते हैं। इसमें देख लीजिए, नंबर 1 पर आ गया साओ टोम, दूसरा गैबन, तीसरा कांगो, चौथा कांगो जायरे जिसे कांगो रिपब्लिक कहा जाता है, पांचवा युगांडा, छठा कीनिया और सातवां सोमालिया। तो ये 7 देश हो गए अफ्रीका महादेश से। आप इसे भी शॉर्ट फॉर्म इसका अगर आप एक ट्रिक बना ले अपने से खुद और ऐसे 2 बार 3 बार व्यू कर ले या 2-3 बार इसको दिमाग पर सेट कर ले, तो ये सारे देश आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। तो ये आ गया साओ टोम से सा ले लीजिए, गैबन से गे ले लीजिए तो सागे हो गया, कांगो से कांग, फिर कांगो से का ले लीजिए तो कांका हो गया, युगांडा से यू ले लीजिए, केनिया से की ले लीजिए और सोमालिया से सो ले लीजिए। तो इस तरह से आपका एक बन जाएगा ट्रिक, सागे कांका यूकीसो। सागे कांका यूकीसो से आप इसका जो है अफ्रीका महादेश के सभी देशों का नाम याद रख सकते हैं, या आप अपने से खुद भी इसका ट्रिक डेवलप कर सकते हैं, जो आपको अगर अपने से बनाया गया ट्रिक आपका होगा तो आपके दिमाग में ज्यादा सटीक बैठेगा। इसलिए प्रयास कीजिए जब भी इस तरह का कोई चीज आए तो खुद से उसका हम जनरेट करें, डेवलप करें, जो हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाए। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको एक रास्ता बताया जा रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के 3 देश, अफ्रीका के 7 देश और अब आइए एशिया। एशिया में भी 3 देश हैं, मालदीव, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा किरिबाती। इसको आप इस तरह से नाम रखते हैं माइकी। ये लाइकी की तरह आप माइकी अगर इंडियन एपिसोड से बना सकते हैं तो माइकी नाम हो जाएगा मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो इस तरह से तीनों महादेश में तो आप देख लीजिए कि ये जो हमारा जो इक्वेटर जा रहा है ये 3 महादेश के, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 13 देशों से होकर गुजरती है। तो यहां हमने जाना कि विषुवत रेखा क्या है, विषुवत रेखा कैसे गोलार्धों में देशों को बांटता है, और विषुवत रेखा पर सबसे महत्वपूर्ण कि कितने महादेश और कितने देश हैं। आप इसको, ये पश्चिम से पूर्व की ओर की सीरीज है, पश्चिम से पूर्व की ओर आप इधर से अगर आगे की ओर बढ़े तो अभी आपके सामने जो ये सीरीज जारी की जा रही है वो इस तरह से है। इसका रिवर्स कर दीजिएगा तो ये पूरब से पश्चिम की ओर आ जाएगा, तब आपका इधर से लास्ट में किरिबाती हो जाएगा और सबसे इधर इक्वेडोर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न किस रूप में आ रहा है आप यहां से इसको जानने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, इससे बहुत बार प्रश्न आते हैं। इक्वेटर पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि दिन और रात जो होती है वो लगभग समान होती है, सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है, तो जिसके कारण इसे क्या कहा गया, विषुवत रेखा कहा गया, विषुवत नाम दिया गया। और चूंकि अक्षांश रेखाओं से ये दर्शाया जा रहा है तो इसे अक्षांश रेखा के रूप में विषुवत रेखा कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग अभी विषुवत रेखा को जानने का प्रयास किए। अगर विषुवत रेखा से जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इसका चर्चा आप अपने सर्कल में कीजिएगा और हमारे अन्य वीडियो को भी इसके माध्यम से देखने का प्रयास कीजिएगा।